Mahmood Amir. I will be teaching you chemistry for 10th class. As you know that in the previous lecture we have completed the methods to calculate the pH and also some interesting informations and colors of indicators. All of these things will be were completed in previous lecture. And in today's lecture we will be starting a new topic which is basically the third major portion of this chapter, which is basically salts. In the first two chapters we discussed the concepts of acids and bases. Okay, there were three major concepts. The first one of them was Arrhenius concept, the second one of them was Bronsted-Lowry concept, and the third or the last one of these concepts were Lewis acids or bases concept. Then we discussed some method to measure the pH of the solution to determine how basic or how acidic a solution can be. Okay. Then we discussed some indicators which will imparting different types of colors to the solution. Okay. Now we will be discussing salts. First of all, we will study what is a salt. Okay. An acid contains a replaceable hydrogen atoms. When these are completely or partially replaced by metal atoms, a compound called salt is formed. ठीक है, कहता है अब आपके पास एक एसिड है, ठीक है, जैसे यहाँ पर उसने एग्जांपल कोट की हुई है HCl की. किसकी एग्जांपल है? HCl की. ये देखें ये वाला, ठीक है. कहता है एन एसिड हैज अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम. अब ये देखें इसमें यहाँ पर आपके पास दो मेजर पार्ट्स हैं. एक आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है? क्लोरीन. ठीक है, वन इज हाइड्रोजन एंड द सेकंड वन इज बेसिकली क्लोरीन. ठीक, तो अब ये वाला जो हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है, दिस हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ मेटल एटम. ये वाला हाइड्रोजन कौन रिप्लेस कर सकता है? मेटल एटम रिप्लेस कर सकता है. व्हाई विल मेटल एटम रिप्लेस इट? हमें पता है कि ये जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा. ठीक है, इट हैज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ. वो क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा. जब वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो वो इस तरह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl नेगेटिव में. ठीक है, तो हमें पता है अब नेगेटिव चार्ज जो है या जो नेगेटिव आयन है, इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. ये हमेशा किसके साथ अट्रैक्शन शो करेगा? किसके साथ अफिनिटी शो करेगा? पॉजिटिव चार्ज के साथ. तो अब हमारे पास पता है पीरियोडिक टेबल में हमारे पास वो चीज़ें जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या जो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो सकती हैं, दीज आर बेसिकली मेटल एटम्स. ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये जो Cl है ये अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा? पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल एटम के साथ कनेक्ट होगा. ठीक है, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करके आपके पास क्या बना देते हैं? प्रॉपर NaCl. ये चीज़ बन गई आपके पास, ये देखें. ठीक है, अब जब NaCl बन गया तो बाकी फार्मूला देखें सेम है. HCl और NaCl में सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है? हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया? सोडियम. ठीक है, एंड सोडियम इज बेसिकली अ मेटल एटम. सो बाय using this equation or by using this method we can say that an acid has replaceable hydrogen atoms. ठीक है, उसके पास ऐसे हाइड्रोजन एटम्स हैं जो वहाँ से आप हटा सकते हैं एंड दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय मेटल एटम्स, और उनकी जगह पर आप क्या लगा सकते हैं? मेटल एटम्स. ठीक है, अब समटाइम्स ऐसा होता है कि देयर आर मोर देन वन हाइड्रोजन प्रेजेंट लॉन्ग साइड एन एसिड. जैसे आपके पास H2SO4 है, ठीक है, इसमें दो हाइड्रोजन हैं. तो अब उसमें से समटाइम्स एक हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज होगा, समटाइम्स दोनों हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. ठीक है, तो जब एक हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज होगा तो इसको आप कहते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट. ठीक है, जब एक हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज होगा देन इट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल रिप्लेसमेंट. और जब दोनों हाइड्रोजन वहां से न्यूट्रलाइज होकर चले जाएंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट रिप्लेसमेंट. ठीक है, तो as a result the new compound that will be formed by the replacement of hydrogen atom will be called as salt. ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये HCl है. इस HCl में इसने H को हाईलाइट करके लिखा है और उसके साथ नीचे उसने क्या लिखा है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम. ठीक है, और यहाँ पर उसने सोडियम को जब इसकी जगह साथ अटैच कर दिया देन ही सेज मेटल एटम हैज रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एटम.
ठीक है। अब मेटल एटम हमारे पास क्या कर चुका है, सोडियम वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर चुका है, उसकी जगह पर खुद आ चुका है। कहता है विच इज़ अ साल्ट, HCl और NaCl, इन दोनों में से साल्ट कौन सा है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग साल्ट किसको होना चाहिए, जिसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन एटम जिसका रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, किससे रिप्लेस हो चुका है, मेटल एटम से। ठीक, तो देखें मेटल किस में प्रेजेंट है, Na। ठीक है, NaCl में मेटल प्रेजेंट है, HCl में मेटल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो दिस वन विल नॉट बी अ साल्ट, दिस वन विल बी अ साल्ट। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, रीजन क्या लिखेंगे, NaCl इज अ साल्ट बिकॉज HCl had replaceable hydrogen atom। देखें HCl के पास हमारे पास ये replaceable hydrogen atom मौजूद था ना, which was replaced by sodium atom। इस हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर लिया, सोडियम ने। so NaCl became a salt, NaCl became a salt। then how do we name the salt। ठीक है, अब देखें NaCl बन गया, how will I pronounce it। जैसे हमारे घरानों में एक छोटा बच्चा पैदा होता है जब, तो हम छोटे बच्चे को क्या करते हैं, नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं, ताकि उसको बुलाना, उसको पहचानना, उससे इंटरेक्शन करना आसान हो जाए। ठीक है, इसी तरह हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कोई नाम देते हैं, ताकि हम जब भी उस टॉपिक से रिलेटेड बात करें हम उसका नाम बोलें तो सबको क्या हो जाए, समझ आ जाए। अब एक सॉल्ट बन गया। ठीक है, सॉल्ट एक क्लास ऑफ कंपाउंड है। ठीक, अब उसके अंदर बेशुमार सॉल्ट होंगे, हाउ डू वी नेम दैम। ठीक है, और हाउ डू वी कॉल दैम। से फॉर एग्जाम्पल अब मैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करने लगा हूँ, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव टू नेम द सॉल्ट। सो हाउ डू वी नेम द सॉल्ट, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली। ठीक है, उसमें आपके पास दो पोर्शंस होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पोर्शन होता है, एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द exact same ratio। that is why they are never that is why there is never a positive or negative sign appeared on them। ठीक है, जैसे अभी मैंने NaCl लिखा था आपके सामने, तो NaCl में Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, बट जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। सो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करके जो एज ए होल NaCl लिखा जाता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाता। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज ऑफ द मेटल आयन एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द नेम इज ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन जो है आपके पास साल्ट को, जैसे अब आप नाम देने लगे हैं, तो जो पहला नाम होगा वो कहाँ से आएगा, मेटल का। वो किसका नाम होगा, मेटल का। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होगा उसका वो किस तरह होगा, वो आपका जो एसिड का बचा हुआ पार्ट था उसका नेगेटिव आयन का नेम। नेगेटिव आयन का नेम से मुराद ये है कि ये इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ, एक मिनट, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। देखें अभी मैंने आपको बताया था HCl आपके पास है। ठीक है, अब HCl में आपको पता है कि Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कब, जब यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, तो Cl के नेगेटिव आयन को बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो इसी तरह आपके पास ये चीज़ जो है ये बन जाएगी सोडियम, और Cl को आपने क्लोरीन नहीं बोलना, इसका कैसे नाम बोलना है, जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के बाद नाम बोला जाएगा वो वाला। ठीक है, तो NaCl विल बी कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर यहाँ पीछे पोटेशियम लग जाए आगे Cl हो, क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। अगर यहाँ पर आपके पास Cl रिप्लेस हो जाए किससे, H2SO4 के SO4 से। ठीक है, ये चीज़ बन गई आपके पास Na2SO4, तो क्या बन जाएगा आपके पास, सोडियम सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपने, जो पहला, एक तो साल्ट का नाम हमेशा कितने पोर्शंस पर मुश्तमिल होगा, दो पोर्शंस पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, द फर्स्ट नेम विल बी दैट ऑफ the first name will be that of metal atom or metal ion, and the second part will be of the acid which was used, but we will not pronounce it as the common name, rather it will be pronounced as a name of negative ion। ठीक है, जिस तरह हम नेगेटिव आयंस के नेम बुलाते हैं हम उसको उस तरह प्रोनाउंस करेंगे। देन कहता है विच एसिड फॉर्म्स NaNO3। कहता है NaNO3 आपके पास किससे बनेगा,
ठीक है। विच एसिड फॉर्म्स CaSO4, कहता है आपके पास कैल्शियम सल्फेट किससे बनेगा, ठीक है। NaNO3 को बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट और CaSO4 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। कहता है NaNO3 इज फॉर्म्ड बाय HNO3। NaNO3 किससे बनता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड से। देखें हमें पता है ना कि हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होना है किससे, मेटल एटम से। तो आपके पास ये देखें HNO3 में NO3 अपनी जगह आ गया, वो देखें यही NO3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल क्या हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये वाला, ये किससे रिप्लेस हो गया, सोडियम से, ठीक है। द H एटम इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम एटम, ठीक। एंड इन CaSO4, अब ये देखें CaSO4 से जो एसिड होगा वो होगा H2SO4, ठीक है। H2SO4 में से अब ये सल्फेट जो है आपके पास ये एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, और जो H2 है वो किससे रिप्लेस हो गए, कैल्शियम से। अब देखें दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं एक कैल्शियम से, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1 सो इट हैज़ द वैलेंसी +1, ठीक है। बट कैल्शियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 2, ठीक है, सो इट हैज़ द वैलेंसी +2, ठीक है। और SO4 के ऊपर वैलेंसी होती है -2। तो ओवरऑल जब ये न्यूट्रल था तो यहाँ पर -2 था, और दो हाइड्रोजन की वजह से कितना चार्ज था, +2, -2 न्यूट्रलाइज हो रहे थे, ठीक है। बट दोनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गई, कैल्शियम से, क्योंकि अकेले कैल्शियम के पास कितना है आपके पास, +2 चार्ज है, ठीक है। देन आ जाता है जी आपके पास सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स। अब कुछ नॉर्मली यूज होने वाले एसिड्स हैं, ठीक है, और आगे उनसे बनने वाले सॉल्ट हैं। कहता है जी आपके पास अगर एसिड हो हाइड्रोक्लोरिक, द फार्मूला ऑफ विच विल बी HCl, द सॉल्ट विच विल बी डिराइव्ड फ्रॉम इट विल हैव द नेगेटिव नेम एज क्लोराइड, ठीक है। एंड एग्जांपल्स आर सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। Then the second common acid is basically nitric acid. Nitric acid has formula HNO3, ठीक है। The negative ion which is generated by the ionization of this acid is called as nitrate. It is represented as NO3-1 and NaNO3, KNO3, CaNO3 whole twice is basically the salts of the nitric acid. NaNO3 is pronounced as sodium nitrate, KNO3 is pronounced as potassium nitrate, and CaNO3 whole twice is pronounced as calcium nitrate, ठीक है। Then the third common acid is basically sulfuric acid. Sulfuric acid has the formula H2SO4, ठीक है। The negative ion which will be generated by the ionization of this acid will be sulfate, and the chemical formula of that sulfate ion will be SO4-2, ठीक है। And the salts which will be generated by the sulfate ion will be Na2SO4, sodium sulfate, K2SO4, potassium sulfate, and CaSO4, calcium sulfate. Then the next acid or the last acid which is most commonly used is basically phosphoric acid. Phosphoric acid has the formula H3PO4. The ion which is generated by the decomposition of phosphoric acid is called as phosphate ion. Is called as phosphate ion, and its formula is PO4-3. And the example of it is Na3PO4, which will be called as sodium phosphate, K3PO4, which will be called as potassium phosphate, and Ca3PO4 whole twice, which will be called as calcium phosphate, ठीक है। These are some commonly used acids. These are some common names which are derived from the negative ions of these acids, and there are given some examples. In the examples we have just replaced the number of hydrogen atoms with number of metal atoms. See, in the first acid, hydrochloric acid, there is just one hydrogen atom, and in the example you can see there is just one Na, ठीक है। And just as in the case of KCl there is just one K, and there is and just in the case of calcium chloride there is just one Ca, ठीक है। तो आपके पास जो इनसे salts develop हुए हैं, these are basically generated by the replacement of one hydrogen, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में भी सेम केस है, आपके पास जस्ट वन हाइड्रोजन एटम है। सो द salts which are being generated over here
are due to the replacement of one hydrogen atom. So you can see there is no 2, 3 or any other alphabet written with sodium, potassium or calcium. ठीक है, neither in front nor in the base. ना शुरू में कुछ लिखा है ना बेस में नीचे कुछ लिखा है. ठीक है, but in case of sulfuric acid, as you can see in the formula of sulfuric acid, there are 2 hydrogen atoms. ठीक है, so when the salts will generate or when they will produce salts, there will be 2 sodium atoms. ठीक है, देखें 2 sodium atoms हैं, 2 potassium atoms हैं, but calcium का एक atom है. calcium का एक atom इसलिए है because calcium has the valency of +2. ठीक है, only single atom can neutralize -2 charge, hence Ca can alone handle the SO4. ठीक है. Now, in the case of phosphoric acid, there are 3 replaceable hydrogens. So for 3 replaceable hydrogens, Na3PO4 means देखें 3 हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया, 3 सोडियम ने. इसी तरह 3 हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया, 3 पोटेशियम्स ने. एंड आपके पास 3 हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया, 3 कैल्शियम ने. ठीक है. Then there is a major concept which you must memorize or which you must learn, that is basically neutralization. What is a neutralization? ठीक है, whenever someone asks about neutralization, how will you tell them? Neutralization is the specific term used for the reaction of acids and bases. अब acids और bases का जब भी आपस में reaction होना है, तो जो compound आपके पास develop होगा, ठीक है, that will be called as salt. और एसिड और बेसिस का जब भी रिएक्शन होगा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर इन सिंपलर टर्म्स हम देखें, न्यूट्रलाइजेशन इज बेसिकली टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस. ठीक है, एसिड की एसिडिटी खत्म करनी है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज. बेस की बेसिसिटी खत्म करनी है तो क्या हो जाएगी, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी. ठीक है, सो in order to cancel the effect or to normalize the properties of any type of substance, the term we will use will be called as neutralization. Acid that is basically we are using in this reaction is HCl and the base is basically sodium hydroxide and NaOH. अपना माउस है उसका, salt plus water. NaCl बनेगा और साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस बिटवीन H पॉजिटिव आयंस ऑफ एन एसिड एंड OH नेगेटिव आयंस ऑफ अ बेस. अब ये देखें, ये उसने क्या बात की है, अगर आप ये देखें, ठीक, एसिड है ना ये आपके पास, ठीक है, जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया. ठीक है, और ये जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट करने लगा हूँ, दिस इज बेसिकली बेस. NaOH आपके पास क्या है, बेस है. ठीक है, अब ये देखें, एसिड में आपके पास यहाँ पर H प्रेजेंट है, ठीक, और बेस में देखें आपके पास ये OH प्रेजेंट है. ठीक है, अब ये वाला H बेसिकली क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या जनरेट होगा, वाटर. ठीक है, तो कहते हैं द टर्म न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन. ठीक है, द टर्म न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव आयंस ऑफ एन एसिड. देखें, एसिड से क्या आए, H पॉजिटिव आयंस आए. ठीक है, एंड OH नेगेटिव आयंस ऑफ अ बेस, और बेस के क्या आए, OH नेगेटिव आयंस आए. ठीक है, और एज अ रिजल्ट उनसे जनरेट क्या हुआ, वाटर. ठीक है, तो ये वाटर जनरेट हो गया ना, सो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एसिड का H पॉजिटिव बेस के OH नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए और एज अ रिजल्ट आपके पास वाटर जनरेट हो. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था. ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ साल्ट्स देखेंगे, दैट व्हाट आर एसिड साल्ट्स, व्हाट आर बेसिक साल्ट्स एंड व्हाट आर neutral salts, and then we will discuss the methods of preparation, and inshallah second chapter will be completed after that. If you have any questions related to today's topic, feel free to ask.
Any question? पीडीएफ जो है बेटा डेली बेसिस पर ग्रुप में सेंड किया जाता है लेक्चर नंबर वाइज। आज हमारा 21st लेक्चर है, तो आपके ग्रुप में 21 तक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स मौजूद होंगे। ठीक है बेटा, स्कूल विल बी स्टार्टिंग होपफुली in the next month inshallah, but still it is not your concern that whether the schools are opening or not. Your main focus should be to study. We are teaching you whatever means possible, so you must keep your focus on studying rather than worrying about that whether the schools will open or not. Any questions related to topic? कुछ समझ ना आया हो आज के टॉपिक में तो वो आप पूछ लें। क्वेश्चंस कोई हैं अगर आपके पास टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ पूछ लें, वरना क्लास को ख़त्म करते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है, किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। सो वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।